तो कहानी की स्टार्टिंग होती है यिंग यिंग से, जो सपने में देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी कमर पर टैटू बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है और उसको समझ नहीं आता कि वैसा सपना क्यों देखा। उसे ना तो उस सपने वाले लड़के की शक्ल याद होती है और ना ही उसका नाम, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। असल जिंदगी में यिंग यिंग का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम लूसी होता है। उस दिन लूसी उसे अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए बुलाता है। वो यिंग यिंग का बहुत ख्याल रखता है और सबसे उसका परिचय करवाता है। सब उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। वही लूसी का बचपन का दोस्त सोंग युआन भी होता है, जो सोंग फैमिली का क्राउन प्रिंस होता है। जब लूसी युआन से यिंग यिंग का परिचय करवाता है तो वो कहता है कि तुम काफी दिनों के बाद नजर आई हो। यिंग यिंग हैरान होकर पूछती है कि आप मुझे जानते हैं? युआन कहता है बिल्कुल नहीं, शायद मुझसे गलती हो गई है। मुझे लगा मैं तुमसे बहुत पहले मिल चुका हूँ। लेकिन यिंग यिंग को भी युआन से एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। युआन और यिंग यिंग को साथ देखकर लूसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जल्दी लूसी के फ्रेंड उसे ड्रिंक करने के लिए बुला लेते हैं और यिंग यिंग अकेली पड़ जाती है। युआन उसे देखते हुए कहता है, सुना है तुम बैली डांस की स्टडी कर रही थी। यिंग यिंग कहती है, 4 साल तक डांस की स्टडी की थी लेकिन मैंने छोड़ दिया। युआन वजह पूछता है तो यिंग यिंग बताती है कि वो बीमार पड़ गई थी। जब यिंग यिंग ड्रिंक लेने जाती है तो युआन उसे जूस पीने के लिए देता है और उसे वी साइड पर ऐड करने को कहता है। पार्टी के बाद लूसी यिंग यिंग से कहता है कि वो जल्दी उसे अपनी मॉम से मिलवाएगा और उसे पूरा यकीन है कि उसकी मॉम उसे पसंद करेंगी। यिंग यिंग कहती है कि अब से वो उसे ऐसी जगह न लेकर जाए क्योंकि उसे वहां बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जल्द ही युआन का मैसेज आता है, तुम्हारा आज का ड्रेस बहुत सुंदर था, अगली बार सिर्फ मेरे साथ ही पहन कर आना। ये पढ़कर यिंग यिंग को अजीब लगता है। वो सोचती है कि क्या युआन उसे परेशान कर रहा है। फिर उसे लगता है कि शायद युआन नशे में होगा या शायद उसने किसी और को मैसेज भेजना होगा लेकिन गलती से उसे भेज दिया होगा। लूसी पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है, तो यिंग यिंग कहती है कि वहां सब स्मोक कर रहे थे और सिगरेट के धुएं से उसका सर घूमने लगा। लूसी माफी मांगता है और कहता है कि उसे उसे वहां लेकर नहीं आना चाहिए था। फिर वो कहता है, हम इतने सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मेरे दोस्तों का मन था कि वो तुमसे मिले। यिंग यिंग सोचती है कि इतने सालों से वो युआन के साथ है। यिंग यिंग सोचती है कि इतने सालों से वह लूसी के साथ है, फिर भी युआन ने उसे ऐसा मैसेज भेजा। फिर वो अपने मन को समझाती है कि शायद लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे होंगे। लूसी उसे घर छोड़ने का कहता है लेकिन यिंग यिंग कहती है कि वो अकेली ही चली जाएगी। वो युआन को मैसेज करने का सोचती है कि क्या उसने गलती से मैसेज भेजा, लेकिन फिर रुक जाती है और सोचती है कि अगर गलती से भेजा है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे यिंग यिंग अपनी कंपनी में होती है जहाँ सब लोग युआन के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रिंस युआन ने बहुत सारी कंपनियां एक्वायर कर ली हैं और ऊपर से वो इतना हैंडसम भी है। वो हमारी कंपनी का नया बॉस है। पर यिंग यिंग इन बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती है क्योंकि वो बस एक ट्रेनी है और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। ऑफिस के बाद युआन उसे लेने के लिए आता है और उसकी और लूसी की 3rd एनिवर्सरी होने की बधाई देता है। लेकिन यिंग यिंग अभी युआन के मैसेज के बारे में सोच रही होती है, इसलिए वो लूसी से युआन के बारे में पूछती है। लूसी बताता है कि उनके पेरेंट्स बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन युआन का बिजनेस बहुत बड़ा है इसलिए वो कम टच में रहता है। यिंग यिंग पूछती है युआन किस तरह का इंसान है। लूसी कहता है कि स्कूल टाइम में उसका उठना बैठना ठग्स के साथ था। एक बार तो फाइटिंग की वजह से उसे स्कूल से निकालने वाले थे, लेकिन उसके फैमिली वाले इतने अमीर हैं कि हैवी डोनेशन देकर इस मैटर को वहीं सेटल कर दिया। ये सब सुनकर यिंग यिंग सोचती है कि वैसे भी वो और युआन कभी नहीं मिलने वाले, इसलिए वो उसे ब्लॉक कर देती है। बाद में लूसी और यिंग यिंग अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर जाते हैं। लूसी यिंग यिंग को एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है जिससे यिंग यिंग बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ एक लड़की युआन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन युआन गुस्से में उसे वहां से चले जाने के लिए कह देता है। तभी वो देखता है कि लूसी ने उनकी एनिवर्सरी का पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दिया है। युआन सोचता है ये लड़की सच में बहुत ही हार्टलेस है। वो यिंग यिंग को मैसेज भेजने लगता है लेकिन देखता है कि उसने उसे ब्लॉक कर दिया है। तभी वो कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कब तक दूर रहोगी, और अपने मैनेजर को कॉल करके एक बिजनेस डिनर अरेंज करने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डे यिंग यिंग की फ्रेंड उसको बिजनेस डिनर पर चलने को बोलती है और बताती है कि सॉन्ग फैमिली के प्रिंस भी आने वाले हैं तो उसको चलना चाहिए। यिंग यिंग सोचती है कि कहीं वो पर्सन युआन तो नहीं। जब यिंग यिंग अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पर आती है तो मैनेजर गुस्सा होने लगता है कि एक ट्रेनी को क्यों लेकर आई है।
फ्रेंड कहती है कि नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। तभी युआन आता है और उसे देखकर यिंगजिंग डर जाती है। वो अब भी उस मैसेज के बारे में सोच रही होती है। युआन जानबूझकर यिंगजिंग के पास वाली चेयर पर बैठता है, लेकिन मैनेजर उसे कहीं और जाने को बोलता है। जब वो जाने लगती है तो युआन उसे वहीं बैठने को बोलता है। सब लोग ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, लेकिन युआन सबके सामने कहता है कि यिंगजिंग ड्रिंक नहीं करती, इसलिए वो उसे मना करता है। यिंगजिंग कंफ्यूज थी कि मिस्टर सॉन्ग को उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। बाद में उसका सीनियर उससे युआन को घर छोड़ने को बोलता है क्योंकि युआन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। चाह कर भी यिंगजिंग मना नहीं कर पाती। जब युआन देखता है कि यिंगजिंग उसे देखकर डर रही है तो वो यिंगजिंग से रीज़न पूछता है। तो यिंगजिंग कहती है कि वो आदमियों से दूर रहती है। युआन कहता है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट हो। यिंगजिंग उसे बताती है कि वो लूसी की गर्लफ्रेंड है और लूसी उसका फ्रेंड है, इसलिए उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। युआन कहता है कि शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया। असल में मेरे एक दोस्त ने मेरे फ़ोन का प्रैंक किया था, और अगर तुम्हें तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्या मैसेज भेजा तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, क्योंकि उसने मैसेज डिलीट कर दिया था। यिंगी कहती है कि कुछ भी नहीं था, मैंने आपको गलत समझ लिया। वो सोचती है कि मिस्टर सॉन्ग इतने पॉपुलर हैं, उनके पास लड़कियों की कमी नहीं होगी, तो वो अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे क्यों सोचेंगे। यिंगिंग उसे घर छोड़ने ले जाती है, लेकिन देखती है कि युआन बहुत नशे में है। वो उसे अंदर ले आती है। तभी युआन उसके क्लोज आने लगता है। यिंगिंग उसे होश में आने को बोलती है, लेकिन युआन कहता है हिलो मत, और उसके हाथ पकड़ता है। जैसे ही युआन उसे टच करता है, यिंगजिंग को एक ड्रीम की एक झलक दिखती है। युआन कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आया। यिंगजिंग उसे पुश करके भाग जाती है। पता चलता है कि यिंगजिंग की मेमोरी लॉस हो चुकी है और युआन सोचता है तुम्हें सब याद कब आएगा। मुझसे तुम्हारे भूलने का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैसे बताऊं कि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। बाद में यिंगजिंग का मैनेजर उसे युआन का इंटरव्यू लेने को बोलता है, लेकिन यिंगजिंग कहती है कि वो बस एक एडिटर है। मैनेजर कहता है कि अगर वो इंटरव्यू मुकम्मल करेगी तो उसे रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यिंगजिंग सोचती है कि रिपोर्टर बनना ही सही है, क्योंकि अगर यहाँ काम मना किया तो और कहीं जॉब नहीं मिलेगी। वो इंटरव्यू के लिए हाँ बोल देती है। पता चलता है कि मैनेजर ने युआन के कहने पर ही उसे इंटरव्यू के लिए बोला था। जब यिंगजिंग भागकर युआन के पास इंटरव्यू के लिए जाती है तो युआन उसे कार में बैठने को बोलता है। यिंगजिंग उसे इंटरव्यू स्क्रिप्ट पढ़ने को बोलती है, लेकिन युआन कहता है कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। यिंगजिंग कहती है आपको टाइम मिले तो एक बार पढ़ लेना। युआन कहता है शायद तुम भूल चुकी हो कि तुमने मुझे वी चैट से डिलीट कर दिया है, और फिर भी मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूँ। यिंगजिंग माफ़ी मांगती है और उसे वापस वी साइट पर ऐड करने को बोलती है, जिससे युआन बहुत खुश होता है। युआन कहता है कि आज उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन बाद में वो इन्फॉर्म करेगा। यिंगजिंग थैंक यू बोलकर चली जाती है। युआन का प्लान था कि किसी भी तरह यिंगजिंग को अपने क्लोज लाना है। जब यिंगजिंग घर जा रही होती है, एक आदमी उसे परेशान करता है और बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तभी युआन आकर उसे बचा लेता है। यिंगजिंग घबरा जाती है कि कहीं वो आदमी मर तो नहीं गया, लेकिन युआन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे हॉस्पिटल भेजने को कहता है। यिंगजिंग पूछती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी युआन उसकी लिपस्टिक दिखाता है जो गलती से कार में गिर गई थी। यिंगजिंग थैंक यू बोलती है। युआन कहता है क्या तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। यिंगजिंग उसे घर में ले जाकर पानी देती है। जब वो अपनी मेडिसिन लगाने लगती है तो युआन उसकी हेल्प करता है। तभी लूसी का कॉल आता है जो बताता है कि उसने मॉम से बात कर ली है और वीकेंड पे यिंगजिंग को मिलने बुलाया है। यिंगजिंग नर्वस हो जाती है, लेकिन लूसी उसे समझाता है। तभी युआन बोलता है मैंने पानी पी लिया। लूसी आवाज़ सुनकर कहता है कि यहाँ कोई लड़का है क्या। यिंगजिंग कहती है कि वो ऑफिस का काम कर रही है और कॉल कट कर देती है। वो युआन से कहती है आपने जानबूझकर किया ना। तभी युआन के सेक्रेटरी का कॉल आता है कि उनके भाई ने कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और उनके ग्रैंडपा गुस्से में है। युआन जाने लगता है। यिंगजिंग देखती है कि उसके शोल्डर पर चोट है। जब वो मेडिसिन लगाने जा रही होती है तब युआन बिना कुछ कहे चला जाता है। नीचे खड़ा युआन सोचता है कि जिस आदमी को मारा था वो 5 साल तक ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट डे मैनेजर कहता है कि मिस्टर सॉन्ग को उसका इंटरव्यू स्क्रिप्ट पसंद आया है, वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी हैं। यिंगजिंग बहुत खुश होती है। जब लूसी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसे बुलाता है तो वो देखती है कि लूसी ने उसके लिए स्पेशल डिनर अरेंज किया है। लूसी उसके सामने मैरिज प्रपोजल रखता है और यिंगजिंग हाँ बोल देती है। होटल मैनेजर लूसी को रूम की देता है। लूसी कहता है गलत मत समझना, ये पैकेज में रूम भी मिला है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं। यिंगजिंग कहती है कि वो उसके साथ है क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसे सपोर्ट किया था। ये सुनकर लूसी सरप्राइज होता है। जब युआन को पता चलता है कि लूसी ने यिंगजिंग को प्रपोज किया है तो उसे गुस्सा आता है। लूसी बहुत खुश होता है और यिंगजिंग के साथ होटल रूम में जाता है। तभी लूसी के फादर का कॉल आता है और उसे जल्दी से कंपनी आने को कहते हैं। लूसी जल्दी से चला जाता है। यिंगजिंग रूम में अकेली होती है। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है।
वो देखती है कि युआन है। युआन कहता है, मैंने लूसी को बाहर जाते देखा तो सोचा चेक करूं कि वो किसी और लड़की के साथ तो नहीं। यिंग यिंग कहती है, थैंक यू सोचने के लिए, और डोर क्लोज करने लगती है। युआन कहता है, इतनी जल्दी क्या है? यिंग यिंग कहती है, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। युआन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है? यिंग यिंग गुस्से में डोर क्लोज कर देती है। तभी लूसी की मदर की कॉल आती है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में यिंग यिंग लूसी की मदर से मिलने आती है और लूसी की मदर उसकी तारीफ करती हैं कि उनके बेटे ने सही बोला था, वो काफ़ी सुंदर है। वो सिंपैथी दिखाती है कि कार एक्सीडेंट में यिंग यिंग के पेरेंट्स गुजर गए थे। यिंग यिंग को पता था कि एक्सीडेंट के बाद वो बहुत बीमार पड़ गई थी और उसने बहुत सारी चीज़ें भूल गई थी। इसी वक्त लूसी उसकी लाइफ में आया था। लूसी की मदर कहती है, मेरे बेटे को सुंदर चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और सुना है कि इतने सालों तक बैली डांस प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारे पाँव टेढ़े हो गए हैं और अच्छे नहीं लगते। मेरे बेटे को बचपन से परफेक्ट चीज़ें पसंद है और उसने शायद अब तक तुम्हारे पैर नहीं देखे हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपनाने के लिए रेडी होगा? यिंग यिंग को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर वो कॉन्फिडेंटली बोलती है, मैं इसे अपनी कमी नहीं समझती, ये मेरा प्राइड है और शायद लूसी भी ऐसा ही सोचता होगा। बाद में यिंग यिंग अपने पैरों को देख रही होती है और सोचती है कि क्या सच में लूसी को इससे प्रॉब्लम होगी। तभी लूसी का कॉल आता है जो एक्साइटेडली कहता है, आज मॉम तुमसे मिलने गई थी और उनको तुम बहुत पसंद आई हो, वो हमारी मैरिज के लिए रेडी है। यिंग यिंग इस बात से रिलीफ फील करती है और अपने पैरों की बात नहीं करती। फिर यिंग यिंग इंटरव्यू के लिए युआन के ऑफिस जाती है, पर उसे पता चलता है कि युआन आज ऑफिस नहीं आया। उसका सेक्रेटरी उसे पर्सनली कांटेक्ट करने को कहता है। यिंग यिंग युआन को मैसेज करती है कि वो इनका इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस में वेट कर रही है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। दूसरी तरफ युआन एक मीटिंग में बिजी होता है। जब एक शेयर होल्डर उससे एग्री नहीं करता तो वो उसे मीटिंग से निकालने का ऑर्डर दे देता है। तभी युआन का फोन रिंग करता है। यिंग यिंग का कॉल। ऑफिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर आज ये मिरेकल कैसे हो गया कि युआन किसी का कॉल रिसीव कर रहा है। लोग सोचने लगते हैं कि शायद मिस्टर सॉन्ग की गर्लफ्रेंड की कॉल है। युआन यिंग यिंग का इंटरव्यू देता है और उससे समझ में आता है कि उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। वो कहता है, तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकती हो, मैं तुम्हें प्रोफेसर लू से मिलवाता हूँ जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। पर यिंग यिंग सोचती है कि युआन से उसे हमेशा एक खतरनाक सी अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, तो उससे दूर रहना ही बेटर है। जब युआन उसे कंफर्म करता है कि क्या वो सच में प्रोफेसर लू से नहीं मिलना चाहती, तो यिंग यिंग रियलाइज करती है कि ये एक अच्छा चांस है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। डिनर पर पहुंचकर यिंग यिंग देखती है कि युआन अकेला है, तो पूछती है, बाकी सब कहाँ हैं? युआन कैजुअली कहता है, उन्हें काम आ गया था, तुम जाना चाहती हो क्या? यिंग यिंग देखती है कि टेबल पर सारे उसके फेवरेट फूड्स हैं और जब युआन उसके लिए श्रिम्प पील करके देता है तो वो सोच में पड़ जाती है। मिस्टर सॉन्ग को कैसे पता कि उसे श्रिम्प पील करना पसंद नहीं है, जबकि लूसी को कभी नहीं पता चला। फिर यिंग यिंग वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है और वहाँ लूसी के फ्रेंड से मिलती है। उसका फ्रेंड उसे लूसी के और फ्रेंड से मिलवाने के लिए ले जाने लगता है, पर तभी युआन आता है और उसे जबरदस्ती लेकर चला जाता है। लूसी का फ्रेंड ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि पक्का दोनों के बीच कुछ चल रहा है। यिंग यिंग गुस्से में युआन से कहती है, आखिर तुम क्या चाहते हो? मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। युआन मन ही मन में सोचता है कि जब भी वो यिंग यिंग के मुंह से लूसी का नेम सुनता है उसका मन करता है कि वो लूसी को जान से मार दे। यिंग यिंग को युआन का इरादा समझ में आ जाता है और वो कन्फ्रंट करती है, मतलब उस दिन तुमने ही मुझे टेक्स्ट किया था। युआन कैजुअली बोलता है, तुम टेंशन मत लो, लूसी का फ्रेंड उसे कुछ नहीं बताएगा। यिंग यिंग और गुस्से में आ जाती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? युआन डायरेक्टली कहता है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। यिंग यिंग गुस्से में उसके हाथ पर बाइट कर लेती है और वहां से भाग जाती है। वो लूसी को कॉल करके जल्दी आने को कहती है। जल्दी ही लूसी आता है और यिंग यिंग को लेकर चला जाता है। युआन के लिए यह देखना बहुत पेनफुल होता है कि यिंग यिंग लूसी के साथ जा रही है। लूसी यिंग यिंग से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? यिंग यिंग कैजुअली कहती है, मेरे पीछे एक जंगली कुत्ता पड़ा था, वो मुझे काटने वाला था। लूसी उसे समझाता है, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यिंग यिंग इमोशनल होकर कहती है, मुझे याद है जब स्कूल टाइम में मुझे फीवर हो गया था तो तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। असल में युआन ले गया था, पर लूसी ने उसे ये बात कभी बताई नहीं थी। लूसी ऑकवर्डली मुस्कुराता है, हाँ मुझे पूरा याद नहीं, पर मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करते देखा था तो मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। वो यिंग यिंग को किस करता है और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर यिंग यिंग सडनली रुक जाती है, मेरे पैर दुख रहे हैं। लूसी उसकी बात सुनकर रुक जाता है, फिर उसे याद आता है कि उनकी फैमिली पार्टी आने वाली है जिसमें सब रिलेटिव्स होंगे। वो एक्साइटेडली कहता है, मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ। बाद में लूसी यिंग यिंग को उसके बेड पर सुला देता है, पर जैसे ही वो उसके पैर देखता है उसका चेहरा उतर जाता है।
यिंगिंग सो रही होती है और उसको स्कूल टाइम का ड्रीम आता है जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड से स्पाइसी फूड खाने की जिद कर रही होती है, पर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि डॉक्टर ने उसको स्पाइसी फूड खाने से मना किया है। ऑडियंस को लगता है कि यिंगिंग का बॉयफ्रेंड क्लियरली युआन ही है, पर हमेशा की तरह आज भी यिंगिंग अपने सपने वाले बॉयफ्रेंड का चेहरा नहीं देख पाती। उसको लगता है कि पक्का वो लूसी ही होगा, क्योंकि इतने सालों से वो उसके साथ है। अब लूसी यिंगिंग को पार्टी में ले जाता है, पर वहाँ लूसी की मॉम उसके कपड़ों का मजाक बनाती है और उसको बैंगल्स देती है ताकि वो बेचकर नए कपड़े ले सके। पर लूसी के सामने वो कहती है कि पिछली बार वो यिंगिंग को कुछ नहीं दे पाई, इसलिए अब दे रही है। यिंगिंग लेना नहीं चाहती, पर लूसी बोलता है कि शायद वो शर्मा रही है। यिंगिंग सैड होकर वहां से चली जाती है। जल्दी युआन पार्टी में आता है और सब उससे बात करने लगते हैं। युआन लूसी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है और लूसी बताता है कि वो थोड़ी सी नाराज हो गई है। जब युआन रीजन पूछता है तो लूसी बताता है कि उसकी मॉम उसको बैंगल्स गिफ्ट कर रही थी, पर पता नहीं उसने क्यों मना कर दिया। युआन यिंग को देखता है और सोचता है कि वो कितनी प्यारी लग रही है। यिंग लूसी से कहती है कि शायद उसकी मॉम उसको पसंद नहीं करती, पर लूसी बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। यिंगी पूछती है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम और मेरे बीच चूज करना हो तो तुम किसको चुनोगे। लूसी कहता है तुमको, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम स्कूल टाइम से एक दूसरे को लाइक करते आ रहे हैं, इसलिए हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर लूसी बोलता है कि कल डॉक्टर के पास चलते हैं ताकि उसके पैर ठीक हो सकें। पर यह सुनकर यिंग को गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि लूसी सोचता है कि उसके पैरों में कोई दिक्कत है। वो गुस्से में बोलती है मेरे पैर डर्टी नहीं है, बल्कि तुम्हारा दिमाग गंदा है, और वो पार्टी से चली जाती है। तभी युआन आकर उसको अपनी कार में खींच लेता है और यिंगिंग उस पर गुस्सा करने लगती है। युआन बोलता है क्या तुम शोर मचाना चाहती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो। यिंगिंग चुप हो जाती है। युआन जानबूझकर उसको परेशान करता है। यिंगिंग गुस्से में बोलती है तुम तो किसी भी लड़की को पा सकते हो, फिर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तुम सॉन्ग फैमिली के क्राउन प्रिंस हो, क्या किसी की गर्लफ्रेंड को चुराना तुम्हें शोभा देता है? युआन कहता है चुराने में दिक्कत क्या है, और वो उसको किस करने लगता है। यिंगिंग गुस्से में कहती है क्या तुम पागल हो? युआन कहता है हाँ, मैं पागल हूँ, इतना कि तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। फिर वो कहता है तुम लूसी को छोड़ दो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? यिंगिंग कहती है हमारे बीच कुछ भी नहीं है, और जाने लगती है। तभी युआन कहता है जो लूसी तुम्हें दे सकता है वो मैं भी दे सकता हूँ, और जो लूसी तुम्हें नहीं दे सकता वो मैं सब कुछ दे सकता हूँ। पर यिंगिंग बोलती है पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारी हरकतों से क्लियरली पता चल रहा है कि लूसी तुमसे 1000 गुना बेहतर है। युआन कहता है तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, पर जब लूसी की मॉम ने तुम्हें इंसल्ट किया था तब तुम चुप क्यों थी? यिंगिंग नहीं चाहती थी कि लूसी को उसकी वजह से एम्बेरसमेंट झेलने पड़े, इसलिए वो चुप रही। युआन कहता है लूसी तुम्हारे लिए सही नहीं है, उसकी फैमिली सिर्फ पैसे को मानती है और अपने से नीचे वालों को कुछ नहीं समझती। तभी यिंगिंग देखती है कि लूसी अभी भी उसको ढूंढ रहा है, तो वो युआन से कहती है मुझे जाने दो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मैं एक रिपोर्टर हूँ, अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत लिख दिया तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। पर युआन चुपचाप अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि यिंगिंग को घर छोड़ कर आए। नेक्स्ट डे जब यिंग ऑफिस आती है तो सब उसको छेड़ने लगते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए फ्लावर्स और गिफ्ट्स भेजे हैं। पता चलता है कि नेकलेस बहुत महंगा है। तभी यिंग के पास लूसी का मैसेज आता है जिसमें वो लिखता है कि उसका इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था, और वो उससे माफ़ी मांगता है। यिंग को लगता है कि शायद लूसी ने उसको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे हैं, इसलिए वो उससे मिलकर बात करना चाहती है। यिंग लूसी से मिलने आती है और लूसी उससे माफ़ी मांगता है। वो उसके लिए एक ब्रांडेड बैग भी लेकर आया होता है। यिंग कहती है मुझे अपने पैरों से कोई एम्बेरसमेंट फील नहीं होती, इसलिए ऑपरेशन की दोबारा बात मत करना, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। लूसी माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से कभी इस बारे में बात नहीं करेगा। यिंग उसकी बातों से मेल्ट हो जाती है और पूछती है इतना एक्सपेंसिव नेकलेस भेजने की क्या जरूरत थी, पर लूसी कहता है कि उसने कुछ नहीं भेजा। यिंग को शक होता है कि कहीं ये गिफ्ट युआन ने तो नहीं भेजे, इसलिए वो बाद में युआन को कॉल करके पूछती है। युआन कहता है तुम्हें पसंद आया, वैसे भी व्हाइट कलर तुम पर बहुत सूट करता है। यिंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? युआन बोलता है मतलब तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, और फिर कहता है चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो या तुम्हारी मैरिज हो जाए, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। यिंग गुस्से में कहती है आखिर तुम चाहते क्या हो? युआन बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ रहो। यिंग सोचती है कि अगर वो युहान के साथ 3 दिन रहेगी तो शायद वो उससे बोर होकर खुद ही दूर चला जाए। तभी लूसी का कॉल आता है और वो पूछता है कि उसका फ़ोन बिजी क्यों था। यिंग बहाना बना देती है कि वो अपनी कॉलीग से बात कर रही थी। लूसी उससे एंगेजमेंट की बात करता है और यिंग पूछती है क्या तुम्हारी मॉम रेडी है? लूसी हाँ बोलता है और कहता है कि वो भी अपने अंकल आंटी से बात कर ले। एक्चुअली यिंग के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके अंकल आंटी ने उसको अडॉप्ट किया था।
नेक्स्ट डे जब यिंग यिंग ऑफिस में होती है तब युआन उससे मैसेज करके बुलाता है। वो चुपके से उसकी कार में जाकर बैठ जाती है। युआन कहता है तुम चोरों की तरह हरकत क्यों कर रही हो, तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मेरे साथ देख लेगा। यिंग यिंग कहती है लूसी मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। युआन बोलता है अच्छा तो लूसी तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं उसको लेकर तुम्हें ब्लैकमेल करूं तो। यिंग यिंग गुस्से में कहती है तुमने वादा किया था कि अगर मैं 3 दिन तक तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगे। युआन कहता है और अगर मैं अपने प्रॉमिस पर नहीं टिका तो। यिंग यिंग सोचती है कि युआन से ऐसे लड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो कहती है सब तुमसे डरते हैं इसलिए मुझे भी तुमसे डर लगता है। युआन हंसकर कहता है मुझसे डरने वाली क्या बात है, तुम सच में पागल हो। फिर युआन उसे उसके घर छोड़ने आता है पर तभी देखते हैं कि सामने लूसी की कार खड़ी है। यिंग यिंग डर के मारे कहती है जल्दी निकलो यहाँ से, पर युआन सुन नहीं रहा होता। तभी यिंग यिंग उसके कोट से अपने आप को छुपाने लगती है। लूसी देख लेता है कि कार में युआन है और सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है ये क्या कार में आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। युआन हंसकर कहता है हाँ। लूसी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, उससे मिलवाओ ना। युआन कहता है कि एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा शर्मीली है। लूसी वहाँ से चला जाता है और यिंग यिंग को कॉल करता है। तब युआन यिंग यिंग से कहता है अब तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों मिलकर यूसी को धोखा दे रहे हैं। यिंग यिंग कहती है पहली बात तो हम दोनों किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और तुमने प्रॉमिस किया था कि 3 दिन के बाद हमारा हमसे एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। पर युआन पुरानी बात याद करने लगता है। तुमने वादा किया था कि हम कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। तभी जल्दी से यिंग यिंग घर के अंदर चली जाती है और बहाना बनाती है कि वो गार्बेज फेंकने गई थी। लूसी कहता है तुम्हें पता है आज मैं सॉन्ग युआन से मिला। यिंग यिंग नाटक करती है जैसे उसे याद ही नहीं कि सॉन्ग युआन कौन है। लूसी बोलता है कोई बात नहीं, तुम बस एक बार मिली हो तो याद रखना मुश्किल है, पर युआन बहुत पॉपुलर है। फिर भी उसकी एक ही गर्लफ्रेंड थी, वो भी हाई स्कूल में। पर आज पहली बार मैंने उसकी कार में किसी लड़की को देखा। यिंग यिंग नहीं चाहती थी कि ये टॉपिक आगे बढ़े, इसलिए वो कहती है मैंने अपने अंकल आंटी से हमारे बारे में बात कर ली है और तुम्हें भी उनसे एंगेजमेंट की बात करनी होगी। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अंकल आंटी के सामने अपने आप को बेस्ट प्रूफ करूंगा। यिंग यिंग सोचती है कि लूसी उसके लिए इतना कुछ करता है, इसलिए वो अपने ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए रेडी हो जाती है। लूसी भी उसके इस डिसीजन से बहुत हैप्पी था। यिंग यिंग क्लास रीयूनियन पार्टी में आई होती है और जब क्लासमेट्स को पता चलता है कि लूसी उसका बॉयफ्रेंड है और इनकी एंगेजमेंट होने वाली है तो उसका एक क्लासमेट हान बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा होता। वहीं क्लब में युआन भी होता है और यिंग यिंग की बात कर रहा होता है। उसका दोस्त बोलता है नेक्स्ट मंथ यिंग यिंग और लूसी की एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर युआन शॉक्ड हो रह जाता है। पार्टी के बाद यिंग यिंग की क्लासमेट लूसी को कॉल करके कहती है कि वो यिंग यिंग को घर ले जा सके, पर लूसी का कॉल नहीं लगता। तब हान कहता है मैं यिंग यिंग को घर छोड़ दूंगा। हान यिंग यिंग को लेकर जा रहा होता है तभी युआन आता है और उसे ले जाने लगता है। हान कहता है तुम यिंग यिंग को लेकर नहीं जा सकते, पर यिंग यिंग कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं युआन के साथ चली जाऊंगी। और हान बहुत गुस्से में आ जाता है। कार में यिंग यिंग युआन को सुनाने लगती है हमेशा मेरे बीच क्यों आते हो। युआन बोलता है अच्छा तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारे क्लासमेट के बीच नहीं आना चाहिए था, शायद तुम दोनों का इरादा एक साथ घर जाने का था। और ये सुनकर यिंग यिंग उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। वो कहती है सच में तुम बहुत गंदे हो। युआन कहता है अच्छा मैं गंदा हूँ और तुम मुझसे और कितनी बातें छुपा रही हो। यिंग यिंग कंफ्यूज होकर कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। युआन बोलता है तुम लूसी से एंगेजमेंट करने जा रही हो और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। यिंग यिंग कहती है क्या बताना जरूरी था, वैसे भी तुमने प्रॉमिस किया था। युआन इंटरप्ट करके बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में एंगेजमेंट करने वाली हो और फिर मैंने तुम्हें अपने क्लासमेट के साथ देखा तो मैंने ये सब बोल दिया। फिर युआन देखता है कि यिंग यिंग के पास सर्जन की अपॉइंटमेंट है तो गुस्से से बोलता है तुम्हारे पैर डांस करने की वजह से ऐसे हुए हैं, कोई खामी नहीं है जो सर्जरी की जरूरत हो, तुम्हें अपने पैरों पर फख्र होना चाहिए। पर यिंग यिंग कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरे पैर अच्छे दिखते हैं, इसलिए मैं सर्जरी करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर युआन को और गुस्सा आता है और कहता है कल मेरे साथ चलो। पर यिंग यिंग मना कर देती है क्योंकि उसे अपने अंकल आंटी से एंगेजमेंट की बात करनी थी। पर युआन जिद पकड़ लेता है और अगले दिन उसे अपने ग्रैंडपा से मिलवाने ले जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यिंग यिंग कुछ बोलने ही वाली होती है पर युआन उसे रोक देता है। धीरे से यिंग यिंग युआन से कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई। युआन स्माइल करके बोलता है तुम पहले भी मेरी गर्लफ्रेंड थी और आगे भी रहोगी। यिंग यिंग इरिटेट होकर कहती है तुम सच में शेमलेस हो। ग्रैंडपा दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और हंसते हुए कहते हैं तुम दोनों मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कब दोगे। ये सुनकर यिंग यिंग बहुत ऑकवर्ड फील करती है। ग्रैंडपा उसे एक गिफ्ट देते हैं पर यिंग यिंग मना करती है। तभी युआन उसका हाथ पकड़कर जी जेड ब्रेसलेट पहना देता है।
ग्रैंडपा कहते हैं हमारी फैमिली में ऐसे दो ब्रेसलेट्स हैं, एक मैंने युआन की मॉम को दिया था। यिंगिंग समझ जाती है कि ग्रैंडपा को भी वो पसंद आ गई है और अगर वो सच बता देगी तो शायद उनको बुरा लगेगा। युआन का भाई मजाक में कहता है आप तो बिल्कुल लूसी की गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही हो, पर शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। युआन इरिटेट होकर बोलता है तुम दूसरों के मामले में टांग उड़ाने से ज्यादा कंपनी पर ध्यान दो कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। बाद में युआन देखता है कि यिंगिंग ब्रेसलेट उतारने की कोशिश कर रही है, तो वो कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो रख लो वरना फेंक देना। यिंग शॉक्ड होकर कहती है ये ब्रेसलेट इतना प्रेशियस है और ऊपर से सेम ब्रेसलेट तुम्हारी मॉम को भी मिला था, तो तुम फेंकने की बात कैसे कर सकते हो। युआन कैजुअली बोलता है ग्रैंडपा ने मेरी मॉम को बहुत कुछ दिया था और ये ब्रेसलेट हमारे इंसेंटर से पास ऑन हो रहा है, अब तुम्हारी मर्जी है। फिर वो एक सॉफ्ट टोन में कहता है थैंक यू जो तुमने ग्रैंडपा के सामने सच नहीं बताया। एक्चुअली ग्रैंडपा बहुत बीमार हैं, वो अभी हॉस्पिटल से आए हैं और चाहते हैं कि मैं अपना घर बसा लूँ, इसलिए मैंने झूठ बोला। यिंग इमोशनल होकर कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। यिंग लूसी से अपने अंकल और आंट से एंगेजमेंट की बात करने के लिए साथ चलने को बोलती है, पर लूसी उसे बताता है कि उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो नेक्स्ट वीक में मिलने का प्लान बना ले। ये सुनकर यिंग को अच्छा नहीं लगता। फिर युआन की मदर उसको दोबारा मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे लूसी को छोड़ने के लिए पैसों की ऑफर करती है, पर यिंग मना कर देती है। पर उसे नीचा दिखाने के लिए लूसी की मदर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि पक्का तुमने फेक ब्रेसलेट पहना है क्योंकि तुम रियल ब्रेसलेट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये सुनकर यिंग को बुरा लगता है, पर वो चुप रहती है। जब यिंग कंपनी में होती है तो देखती है कि किसी ने उसके स्कूल टाइम के फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए हैं। वो सोचती है कि ये फोटोज कहाँ से आए और सोचती है कि शायद लूसी ने पोस्ट किया है। सब लोग उसे उसके सीनियर के साथ लिंक कर रहे होते हैं और गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि सीनियर की वाइफ भी उसे ब्लेम कर चुकी होती है। उसकी फ्रेंड्स उसे समझाती हैं कि वो इन रूमर्स पर ध्यान न दे, पर तभी युआन का कॉल आता है जो उसे घर बुलाता है। यिंग कहती है कि उनके 3 डेज पूरे हो चुके हैं, पर युआन एक ऑफर देता है कि वो उसके रूमर्स का सोल्यूशन निकाल सकता है। यिंग जब जुआन के घर जाती है तो देखती है कि वो शर्टलेस है, जो कि उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड होता है। वो जाने लगती है, पर युआन कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और उसकी कमर को छूकर कहता है तुम्हारी कमर बहुत प्यारी है। यिंग उसे हटाने की कोशिश करती है, पर युआन उसे हिलने से मना करता है और बताता है कि उसके शोल्डर पर चोट लगी है। यिंग देखती है कि वो सच में इंजर्ड है और पूछती है ये सब कैसे हुआ। युआन बोलता है मेरे ब्रदर की वजह से। फिर वो टीजिंगली कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। यिंग उसके असिस्टेंट को बुलाने जाने लगती है, पर युआन उसे नहाने में हेल्प करने के लिए बोलता है और कहता है कि उसके लिए एक सरप्राइज है। ये सुनकर यिंग इरिटेट हो जाती है और कहती है तुम अपनी हद में रहो। युआन बोलता है मुझे पता है तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स हैं, तभी तो आज मेरे बुलाने पर चली आई। पर यिंग कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और युआन उसके और पास जाने लगता है। नेक्स्ट डे सीनियर और उसकी वाइफ यिंग से माफ़ी मांगते हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। यिंग जब युआन को थैंक यू बोलती है और जाने लगती है तो युआन कहता है तुम सच में बहुत चालाक हो, मेरा यूज़ करके भागना चाहती हो। फिर वो कहता है कि ग्रैंडपा उसे लाइक करते हैं, इसलिए उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे। पर यिंग कहती है कि वो बाद में बात करेगी और वहाँ से भाग जाती है। फिर यिंग लूसी से मिलती है जो बताता है कि उसने अपनी मॉम को समझा दिया है कि वो उसे अकेले में ना बुलाए। जब यिंग उसे सोशल मीडिया पर फोटोज़ के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसने पोस्ट नहीं किए, जो यिंग के लिए शॉक्ड होता है क्योंकि उसे याद था कि ये फोटोज़ लूसी ने स्कूल टाइम पर क्लिक किए थे। लूसी कहता है जिसने भी ये फोटोज़ पोस्ट किए हैं सब तुम दोनों को कपल बोल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जेलस था। यिंग उसे समझाती है ऐसा मत सोचो, मेरे बॉयफ्रेंड सिर्फ तुम हो। लूसी कहता है बस हमारी इंगेजमेंट हो जाए, फिर मैं मीडिया के सामने अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी फियांसी हो, ताकि सब चुप हो जाए। पर तभी यिंग देखती है कि उसके सीनियर ने पब्लिक में आकर माफ़ी मांग ली है। लूसी कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे इस ओल्ड क्लासमेट को ढूंढ कर ये फोटोज डिलीट करवा सकता हूँ। पर यिंग कहती है कोई बात नहीं, और फिर पूछती है क्या हम सच में स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। लूसी थोड़ा हर्ट होकर कहता है मैंने 1000 बार बताया है कि हम सेम स्कूल में थे, मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्या तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं। यिंग बोलती है ऐसी बात नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर ट्रस्ट है। पर उसे लगता है कि लूसी उस इंसान से बिल्कुल अलग फील हो रहा है जो उसकी यादों में था। वो सोचती है कि क्या सच में वो इंसान लूसी ही है। रात को यिंग को फिर से एक सपना आता है जिसमें युआन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लड़कों से फाइट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो उठती है उसे युआन का चेहरा याद नहीं आता। उसे समझ नहीं आता कि वो लड़का कौन है। जल्दी युआन का कॉल आता है जो बताता है कि उसे पता चल गया है कि रूमर्स के पीछे लूसी की मॉम का हाथ है। वो पूछता है क्या तुम ये बात लूसी को बताओगी, पर यिंग नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से लूसी का रिलेशन अपनी फैमिली से खराब हो। युआन उसके सामने एक शर्त रखता है,
अगर लूसी अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुम्हारा साथ देता है तो तुम जीत जाओगी, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यिंग यिंग शर्त मान जाती है और कहती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे आगे से परेशान मत करना। युआन कहता है डील। बाद में लूसी यिंग यिंग से बताता है कि उसके फादर का बर्थडे पार्टी है और वो चाहता है कि यिंग यिंग उनसे मिले। वो कहता है पक्का मेरे फादर मेरी मॉम को हमारे रिलेशनशिप के लिए मना लेंगे। ये सुनकर यिंग यिंग खुश हो जाती है। लूसी यिंग यिंग को पार्टी में लेकर आता है, पर जब उसके फादर को पता चलता है कि यिंग यिंग एक रिपोर्टर है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होते। जल्दी वहां लूसी की चाइल्डहुड फ्रेंड फिंग आती है और यिंग यिंग देखती है कि फिंग लू फैमिली के काफी क्लोज है, फिर भी लूसी ने उसके बारे में उसे कभी नहीं बताया। फिंग यिंग यिंग से कहती है लूसी सिर्फ मेरा है, तुम उसका पीछा छोड़ दो। लूसी की मदर भी फिंग को सपोर्ट करती है, पर यिंग यिंग लूसी को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होती। फिंग सार्कास्टिकली बोलती है आंटी लू सही कह रही थी, तुम सिर्फ लूसी के पैसे के पीछे हो। फिर लूसी के फादर यिंग यिंग से बात करने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि लू फैमिली की एक रेपुटेशन है, इसलिए उसे अपना मामूली रिपोर्टर का जॉब छोड़ देना चाहिए। पर यिंग यिंग कहती है मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे अपनी जॉब से प्यार है। ये बात वो लूसी को बताती है, पर लूसी कहता है शायद मेरे फादर सही कह रहे हैं, तुम भी तो इस काम से थक चुकी होगी। ये सुनकर यिंग यिंग को बहुत बुरा लगता है कि लूसी भी अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। जल्दी यिंग यिंग को पता चलता है कि उसके अंकल की तबीयत बहुत खराब हो गई है और सर्जरी के लिए अर्जेंट पैसे चाहिए। वो लूसी को बार बार कॉल करती है पर वो फ़ोन पिक नहीं करता। बहुत मजबूर होकर वो युआन को कॉल करती है, जो फौरन उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है और कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यिंग यिंग और युआन हॉस्पिटल पहुँचते हैं और युआन उसे अश्योर करता है कि सब ठीक हो जाएगा। सर्जरी सक्सेसफुल होती है और उसकी आंट पूछती हैं इतने सारे पैसे कहाँ से आए। यिंग यिंग कहती है कि उसने एक दोस्त से उधार लिए हैं, पर आंटी डाउटफुल होती हैं और कहती हैं आज के ज़माने में कौन सा फ्रेंड इतनी हेल्प करता है। वो अपनी सेविंग से पैसे लौटाने का कहती हैं, पर यिंग यिंग मना कर देती है और कहती है कि वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पैसे चुका देगी। आंटी इमोशनल होकर कहती हैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं होता तो तुम ये सब नहीं झेल रही होती। पर यिंग यिंग कहती है मैं आप लोगों के साथ बहुत खुश हूँ। आंटी उसे घर जाकर रेस्ट करने को बोलती हैं। युआन यिंग यिंग से कहता है कि वो उसके अंकल को एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा देगा, पर यिंग यिंग मना करती है और कहती है तुमने ऑलरेडी इतना कुछ किया है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। वो उसके पैसे भी धीरे धीरे चुका देगी। तभी युआन के फ्रेंड की कॉल आती है, जो बताता है कि लूसी अपनी फैमिली के कहने पर एक ब्लाइंड डेट पर गया है। युआन उसकी फ़ोटो यिंग यिंग को भेजता है। यिंग यिंग को लगता है कि युआन जानबूझकर उसे ये सब बता रहा है ताकि वो लूसी को छोड़ दे, पर वो कहती है चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली। फिर लूसी यिंग यिंग को कॉल करता है और पूछता है तुमने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया। पर यिंग यिंग बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कहती है हम ब्रेकअप कर रहे हैं और कॉल कट कर देती है। गुस्से में वो उसके दिए गए रिंग को भी निकाल कर फेंक देती है। नेक्स्ट डे लूसी उससे मिलने आता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंकल बीमार हैं, माफ़ करना। पर यिंग यिंग डिसअपॉइंटिंगली कहती है तुम हमेशा बिजी रहते हो और जब तुम्हारी मॉम ने मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए तब भी तुमने कुछ नहीं किया। तुम बस अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो। कल रात मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पर तुम गायब थे। लूसी गिल्टी फील करता हुआ कहता है मुझे माफ़ करो, मैं थोड़ा बिजी था। यिंग यिंग सरकास्टिकली कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम फिंग के साथ थे ब्लाइंड डेट पे। लूसी कहता है मुझे माफ़ करो, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के कहने पर गया था। पर यिंग यिंग फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती है तो क्या तुम उनके कहने पर मैरिज भी कर लोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि युआन उसका वेट कर रहा है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युआन स्मर्किंगली कहता है शायद तुम भूल चुकी हो, पर मैं अपने वादे को पूरा करने आया हूँ। यिंग यिंग समझ जाती है कि वो शर्ट की बात कर रहा है और कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पर युआन उसका हाथ पकड़ कर कहता है अब तुम मुझसे बच नहीं सकती, तुम बैड गर्ल बनती जा रही हो, बताओ तुम्हें पनिश कैसे करूँ। वो उसकी कमर को टच करता है और टीजिंगली कहता है क्या तुम्हें वो निशान याद है जो मैंने खुद बनाए थे। वो उसे किस करने जाता है पर यिंग यिंग रोकने की कोशिश करती है, पर युआन उसे किस कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें कोई भी हरकत करने नहीं दूंगा। वो उसे फिर से किस करता है और यिंग यिंग रोने लगती है। ये देखकर युआन रुक जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, पर तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना, बस मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ दूंगा मैं। वो उसे एक और किस करता है। अब यिंग यिंग युआन के बारे में सोच रही होती है। वो कंफ्यूज होती है कि वो उसे मना क्यों नहीं कर पाई। उसे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो इतने सालों बाद अपने लॉस्ट लवर से मिली हो। यिंग यिंग की आंट कॉल करती हैं और बताती हैं कि उसके अंकल को एक बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और उसका बॉयफ्रेंड मिलने आया है। जब यिंग यिंग आती है तो देखती है कि वो युआन है। आंट उसकी तारीफ करती हैं कि उसने कितनी आसानी से अंकल का ट्रांसफ़र कर दिया। युआन कहता है हम फैमिली हैं, आप चिंता मत करो। अंकल को लगता है कि युआन उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि यिंग यिंग ने पहले एंगेजमेंट की बात की थी और अब वो लूसी से ब्रेकअप का सच बता भी नहीं सकती थी।
अंकल युआन से एंगेजमेंट की बात करते हैं और युआन कैजुअली माफ़ी मांगता है। जब अंकल उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो युआन झूठ बोलता है कि उसकी फैमिली एक छोटा सा बिजनेस चलाती है और वो चाइल्डहुड से ही फैमिली बिजनेस देख रहा है। यिंग यिंग युआन से गुस्से में कहती है कि बगैर पूछे अंकल को ट्रांसफ़र क्यों किया। पर युआन स्mirkingly बोलता है कि तुम भूल गई क्या, हमारी एंगेजमेंट होने वाली है तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। वो उसे टीज करते हुए किस करने जाता है पर यिंग यिंग मना करती है कि ये हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। युआन फ्लर्टसली कहता है तो फिर तुम्हें ये सब कहाँ पसंद है। यिंग यिंग कंफ्यूज हो जाती है पर वो अंकल की हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। बाद में यिंग यिंग के पास उसकी फुट सर्जरी की कॉल आती है पर वो युआन की बातों को सोचकर अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती है। रात में वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और एक लड़का उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तभी युआन आता है और जब लड़का उसे दूर रहने के लिए कहता है तो युआन उसे पंच मार देता है और यिंग यिंग को घर ले जाता है। घर पर जब यिंग यिंग उसका नाम लेते हुए लूसी का जिक्र करती है तो युआन गुस्से में कहता है मेरा नाम सॉन्ग युआन है और अब तुम भी लूसी के साथ होने का ड्रीम देख रही हो। वो उसे किस करता है पर यिंग यिंग कहती है मुझे पता है तुम युआन हो, तुम हमेशा मेरे सपनों में आते हो। युआन मुस्कुराता है और कहता है कि तुम बस एक्टिंग कर रही हो कि तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो। नेक्स्ट मॉर्निंग युआन उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और टीज करता है कल रात तुम नशा करके मेरे साथ सोना चाहती थी। यिंग यिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। अंकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर लंच पर इनवाइट करते हैं पर यिंग यिंग कहने लगती है कि युआन बिजी है। पर युआन फौरन कहता है मैं बिल्कुल फ्री हूँ। लंच पर वो डम्पलिंग्स बनाने में हेल्प करता है और यिंग यिंग को टीज करता रहता है। बाद में वो उसे उठाकर उसके घर ले जाता है जो लूसी देख लेता है। जब युआन यिंग यिंग को किस करने जाता है तो वो कहती है कि डोर ओपन है पर युआन बोलता है कोई नहीं देख रहा और उसे किस करता है। लूसी गुस्से में उन्हें देखकर दरवाज़ा बंद कर देता है। रात को युआन यिंग यिंग के स्लीपर्स निकालता है पर वो मना करती है। सोचती है कि वो भी लूसी की तरह उसके पैरों को जज करेगा पर युआन जेंटली बोलता है तुमने अपने डांस के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, मैं चाहता हूँ तुम वापस स्टेज पर जाकर परफॉर्म करो। और यिंग यिंग इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे लूसी युआन से गुस्सा होता है कि वो उससे यिंग यिंग को छीन रहा है पर युआन कॉन्फिडेंटली कहता है यिंग यिंग हमेशा से मेरी थी और क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुमने मेरी आइडेंटिटी चुरा कर उसके साथ टाइम बिताया। लूसी बोलता है फिर भी यिंग यिंग सिर्फ मुझसे प्यार करती है। पर युआन कोल्डली कहता है देखते हैं जब एक दिन उसे सच पता चलेगा कि तुम उससे झूठ बोलते आए हो तब क्या होगा। तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। अब युआन यिंग यिंग के घर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। यिंग यिंग पूछती है कि उसको चोट कैसे आई और युआन बोलता है कि लूसी ने उसको हिट किया क्योंकि उसे लगता है कि मैंने तुम्हें उससे चुरा लिया। यिंग यिंग उसके लिए मेडिसिन लेने जाने लगती है पर युआन उसे रोकता है और उसे किस करने को बोलता है। यिंग यिंग उसे किस करने लगती है तो युआन बोलता है कि आगे से मुझे ऐसे ही कंपनसेशन मिलने वाला है तो मैं ऐसा दर्द हमेशा सहने के लिए रेडी हूँ। बाद में लूसी यिंग यिंग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम्हें युआन के धोखे में आने की ज़रूरत नहीं है। पर यिंग यिंग कहती है कि वो किसी भी धोखे में नहीं है। लूसी पूछता है कि क्या तुम स्कूल टाइम की मेमोरीज की वजह से मेरे साथ हो या मुझसे प्यार करती हो। पर यिंग यिंग कहती है कि दोनों में अलग क्या है, स्कूल की मेमोरीज हम दोनों की थी। पर यिंग यिंग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो सारी मेमोरीज इसकी और युआन की थी। लूसी उसके पास वापस आने को बोलता है पर यिंग यिंग कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के लिए खुद को चेंज नहीं कर सकती। लूसी बोलता है कि उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए। पर यिंग यिंग कहती है कि वो उसकी फैमिली के झमेले में नहीं पड़ना चाहती और कहती है कि हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं, अब से तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने। लूसी बोलता है कि क्या तुम युआन की वजह से ऐसा कर रही हो, पर मैं बता दूं कि युआन एक नंबर का झूठा है। यिंग यिंग कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर लूसी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। बाद में यिंग यिंग का कॉलेज मेट उसे कॉल करके बताता है कि उनकी टीम बैले डांस परफॉर्म करने जा रही है और रिहर्सल चल रहा है, इसलिए उसे देखने के लिए बुलाता है। यिंग यिंग युआन की बातों को सोचकर कॉलेज आती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके टीचर से होती है। उसके टीचर को उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि उसको अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद डांस छोड़ना पड़ा, पर आज वो उसे मिलकर बहुत हैप्पी थी। वो उससे हेल्प मांगती हैं कि उन्हें एक डांसर की ज़रूरत है और क्योंकि वो उनकी बेस्ट स्टूडेंट थी इसलिए हेल्प करने को बोलती है। यिंग यिंग डांस करने के लिए रेडी हो जाती है। जल्दी युआन की कॉल आती है और यिंग यिंग बहाना बनाती है कि वो मूवी देखने आई है। पर युआन समझ जाता है कि यिंग यिंग कुछ छुपा रही है। अब फाइनली यिंग यिंग स्टेज पर परफॉर्म करने आती है और युआन भी उसका परफॉर्मेंस देखने आता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद यिंग यिंग का कॉलेज मेट उसको थैंक यू बोलता है कि उसने उसकी हेल्प की और उसके सामने शादी का प्रपोजल रखता है। ये देखकर युआन को बहुत गुस्सा आता है पर यिंग यिंग अपने कॉलेज मेट से अपोलोजाइज करती है और बताती है
कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर युआन खुश हो जाता है। अब यिंग यिंग ड्रेस चेंज करने आती है और युआन वहाँ पहुँच जाता है। वो उसको शोर मचाने से मना करता है और उसको किस करने लगता है, तो यिंग यिंग उसको रोकने की कोशिश करती है। युआन बोलता है कि तुम बहुत ही बैड गर्ल बनती जा रही हो। तुमने झूठ बोला कि तुम दोस्तों के साथ मूवी देखने आई हो और यहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें प्रपोज कर रहे हैं। तो बताओ, झूठ बोलने के लिए मैं तुम्हें कैसे पनिश करूं? और वो उसका ड्रेस उतारने लगता है तो यिंग यिंग उसको रोकती है। युआन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ड्रेस के लिए पे कर दूंगा। तभी डोर के बाहर से आवाज आती है और यिंग यिंग डर जाती है। वो युआन को छुपने के लिए बोलती है और देखती है कि उसका कॉलेजमेट और टीचर वहाँ हैं। वो बहाना बनाती है कि वो कॉल पर बात कर रही थी। उसका कॉलेजमेट पूछता है कि क्या सच में उसका बॉयफ्रेंड है और यिंग यिंग हाँ बोलती है और कहती है कि जल्दी ही उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। बाद में युआन यिंग यिंग को डिनर पर ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। वो उसको किस करता है और कहता है कि आज तुम परफॉर्म करते हुए बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्या तुम मेरे लिए परफॉर्म करोगी? यिंग यिंग हाँ बोलती है। युआन उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है और यिंग यिंग सोचती है कि उसके पेरेंट्स के बाद सिर्फ युआन ही है जो उसके ड्रीम के बारे में सोच रहा है, इसलिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। युआन बहुत ही हैप्पी था और बोलता है कि अब हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। मॉर्निंग में यिंग यिंग प्यार से युआन के फेस को टच कर रही होती है और युआन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर यिंग यिंग कहती है कि वो रात के बाद बहुत थक चुकी है और सोचती है कि युआन में अभी भी इतनी एनर्जी है, ऐसे तो वो उसको मार डालेगा। युआन बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जा रहा है और यिंग यिंग उसको प्यार से किस करती है और सेफ जर्नी विश करती है। बाद में यिंग यिंग की फ्रेंड बताती है कि पूरे इंटरनेट पर छाया हुआ है कि सॉन्ग फैमिली के क्राउन प्रिंस एंगेजमेंट करने जा रहे हैं और यिंग यिंग ऐसा समझती है कि युआन उसी से एंगेजमेंट करने वाला है। उसको थोड़ा अजीब लगता है और ऊपर से उसकी फ्रेंड उसकी लव बाइट को लेकर टीज करने लगती है और पूछती है कि वो पर्सन कौन है। यिंग यिंग कहती है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। बाद में यिंग यिंग और युआन ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं और ग्रैंडपा दोनों के लिए बहुत ही खुश होते हैं कि इनकी एंगेजमेंट होने जा रही है। अब ऑफिस में सब बातें कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्राउन प्रिंस की फियांसी कौन है और यिंग यिंग अपने फ्रेंड्स को बता देती है कि युआन की एंगेजमेंट उसी से होने वाली है। ये जानकर उसके फ्रेंड उसके लिए बहुत ही खुश होते हैं। लूसी यिंग यिंग के पास आता है और बोलता है कि युआन बस अपनी फर्स्ट लव से प्यार करता है और तुम उसकी तरह दिखती हो, इसलिए तुमसे एंगेजमेंट कर रहा है। वो कहता है कि युआन तुमसे झूठ बोल रहा है और उसको छोड़ने को बोलता है, पर यिंग यिंग बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लूसी ने सोच लिया था कि वो चाहे जो भी हो यिंग यिंग को अपनी लाइफ में लाकर रहेगा। बाद में यिंग यिंग युआन के स्कूल टाइम की कुछ चीज़ें देखती है जिसमें एक फ़ोटो और एक हेयर बैंड होता है जो उसको युआन के फर्स्ट लव की याद दिलाता है। फिर युआन की सिस्टर भी उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड का जिक्र करती है जिससे यिंग यिंग और कंफ्यूज हो जाती है। अब युआन और यिंग यिंग की एंगेजमेंट पार्टी होती है और लूसी की मदर को पता चलता है कि यिंग यिंग युआन से मैरिज कर रही है तो उन्हें जेलसी होती है। लूसी उन्हें तसल्ली देता है कि ये शादी नहीं होगी और एक प्लान बनाता है। पार्टी के दौरान लूसी यिंग यिंग से फिर कहता है कि युआन उसे चीट कर रहा है, पर यिंग यिंग उस पर ध्यान नहीं देती। लूसी की मदर यिंग यिंग के ब्रेसलेट को देखकर टॉन्ट करती है जिससे यिंग यिंग और डिस्टर्ब हो जाती है। वो युआन से पूछती है कि वो डेली वाइट रोजेस किसके लिए मंगवाता है। युआन को याद है कि यिंग यिंग को वाइट रोजेस पसंद है, इसलिए वो ये लाता है, पर यिंग यिंग को लगता है कि ये किसी और के लिए हो सकता है। फिर युआन की क्लासमेट बाइलो अब्रॉड से वापस आती है और यिंग यिंग सोचती है कि वही युआन की फर्स्ट लव है। बाइलो युआन के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर युआन उसे इग्नोर करके यिंग यिंग के साथ चला जाता है। यिंग यिंग बाइलो के बारे में पूछती है तो युआन कहता है कि वो सिर्फ उसकी कॉलेज मेट है। द बाइलो यिंग यिंग के सामने नाटक करती है कि वो और युआन क्लोज हैं, तो यिंग यिंग इनसिक्योर हो जाती है और युआन से लड़ती है, पर युआन समझाता है कि बाइलो सिर्फ उसके फ्रेंड की कज़न है। रात में युआन यिंग यिंग को कॉल करके बताता है कि बाइलो का कज़न हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए वो वहीं रुक रहा है। नेक्स्ट डे यिंग यिंग हॉस्पिटल जाती है और बाइलो के कज़न को युआन से कहते सुनती है कि बाइलो स्कूल टाइम से उससे प्यार करती है। ये सुनकर यिंग यिंग का दिल टूट जाता है। फिर लूसी फिर से उसके पास आता है, पर यिंग यिंग उसे दूर रहने को बोलती है। जब वो युआन की कार में बैठती है तो उसे बाइलो के परफ्यूम की स्मेल आती है जो उसको और हर्ट करती है। उसे लगता है कि युआन के लिए वो मैटर ही नहीं करती और उसका दिल और टूट जाता है। यिंग यिंग अपनी जॉब से रिजाइन दे देती है और अब्रॉड जाने का प्लान बनाती है। बाद में युआन उसे ऑक्शन चलने को बोलता है, पर यिंग यिंग कहती है कि उसे बाइलो के साथ जाना चाहिए। युआन हंसकर कहता है तो तुम अभी तक जेलस हो। यिंग यिंग व्हाइट रोजेस देखकर कहती है कि उसे ये पसंद नहीं और फेंकने को बोलती है। युआन मजाक में कहता है तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। फिर यिंग यिंग उससे हेयर बैंड और फोटो के बारे में पूछती है तो युआन कहता है मतलब तुमने देख लिया।
यिंग यिंग सोचती है कि युआन की फर्स्ट लव बाइलो थी और वो सिर्फ उसके जैसी दिखती है, पर युआन बताता है कि वो लड़की यिंग यिंग ही थी और वो पहली बार स्कूल टाइम में उसे डांस करते देखकर उससे प्यार करने लगा था। वो फोटो भी उसने मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान चुपके से क्लिक की थी और वो हेयर बैंड भी यिंग यिंग का ही था। जल्द ही लूसी यिंग यिंग को युआन और बाइलो की फोटोशॉप्ड फोटो भेजता है और कहता है कि उसके पास एक वीडियो भी है। यिंग यिंग वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाती है और अपनी क्लासमेट से वेरीफाई करवाती है। उसकी क्लासमेट बताती है कि ये वीडियो एआई जनरेटेड है। लूसी यिंग यिंग को चैलेंज देता है कि अगर उसे यकीन नहीं तो वो खुद अपनी आंखों से सच देख ले। बाइलो और लूसी का एक प्लान होता है। बाइलो जानबूझकर युआन से कहती है कि उसे स्वान पसंद है और युआन यिंग यिंग के बारे में सोचकर मुस्कुराता है क्योंकि यिंग यिंग डांस करते हुए एक स्वान जैसी दिखती थी। वो बाइलो के लिए स्वान क्राउन बिट करता है जिससे यिंग यिंग को लगता है कि वो सब बाइलो के लिए कर रहा है। बाइलो वो क्राउन पहनकर यिंग यिंग के पास आती है और कहती है युआन बस मुझे लाइक करता है। यिंग यिंग गुस्से में कहती है अगर तुम्हें इसे रखना है तो रख सकती हो। जब युआन बाइलो को क्राउन पहने देखता है तो उस पर चिल्लाता है और उसे वहां से जाने को बोलता है। फिर युआन को पता चलता है कि लूसी ने यिंग यिंग को भड़काया और वो अब्रॉड चली गई है। गुस्से में युआन लूसी की कंपनी टेक ओवर कर लेता है। दूसरी तरफ अब्रॉड में यिंग यिंग बच्चों को डांस सिखाने लगती है। जल्द ही युआन उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है, पर यिंग यिंग उस पर गुस्सा हो जाती है। युआन माफी मांगता है और बताता है कि वो सच बोल रहा था, उस फोटो में यिंग यिंग ही थी। वो बताता है कि स्कूल टाइम में वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर एक एक्सीडेंट के बाद यिंग यिंग की मेमोरी लॉस हो गई और उसे सब कुछ भूल गया। युआन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें दोनों साथ हैं, पर यिंग यिंग को लगता है कि ये भी फेक है। गुस्से में वो सच बताने को बोलती है, पर युआन उसे किस कर लेता है। यिंग यिंग अब भी गुस्सा होती है और युआन कहता है मतलब मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद यिंग यिंग को अपने सपने में एक बार फिर वही मेमोरीज आती हैं, पर इस बार युआन का चेहरा क्लियरली दिखाई देता है। उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के बाद वो बेहोश हो गई थी और जब युआन उसे मिलने आया था तब वो उसे भूल चुकी थी। अब यिंग यिंग को सब कुछ याद आ जाता है। वो युआन से माफ़ी मांगती है और पूछती है उस दिन तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया। युआन कहता है मैं तुम्हें दोबारा हर्ट नहीं करना चाहता था और नहीं चाहता था कि तुम अपने पेरेंट्स की दुख भरी यादों में अटक जाओ, पर तुमसे दूर रहना भी नहीं हो पाया, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आया। यिंग यिंग गिल्ट में कहती है मैंने लूसी को तुम समझकर उसके साथ इतना वक्त बिताया, पर युआन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम खुश रहो क्योंकि मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूँ। यिंग यिंग उसे किस करती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। फाइनली यिंग यिंग अनाउंस कर देती है कि युआन ही उसका बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हैं। इसी परफेक्ट हैप्पी मोमेंट के साथ स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।